राम राम। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव मीन राशि में ही गोचर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि में शनिदेव के गोचर का मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के योग, दशा और गोचर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कुंडली के योग संकेत देते हैं कि जीवन की विभिन्न घटनाएं कैसी रहेंगी और वह घटनाएं कब घटेंगी। यह दशा और गोचर को मिलाकर समझा जाता है। इसलिए गोचर का भी वैदिक ज्योतिष में विशेष महत्व है। विशेषकर जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनके गोचर का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। शनिदेव को मीन राशि में अगर समझें तो मीन राशि जल तत्व की सौम्य राशि है। इसलिए मीन राशि का संबंध कल्पना शक्ति, सपने देखना से होता है। साइन ऑफ इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स मीन राशि को कहा जाता है। अध्यात्म, अवचेतन मन में झांकना, हीलिंग पावर्स, एकांत स्थान, विदेशी स्थान, इनका संबंध भी मीन राशि से होता है। राशि चक्र की अंतिम राशि है। काल पुरुष के जन्मांक में मीन राशि 12वें भाव में आती है, इसलिए 12वें भाव के गुण भी मीन राशि से जुड़े हुए होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है। आप मेहनत कितनी करेंगे व मेहनत का फल कितना मिलेगा, यह शनि निर्धारित करते हैं। शनिदेव अनुशासन, सीमाएं, रोजगार, नौकरी, विलंब, रुकावटें, आलस्य, नियम व कानून, इन सब के कारक हैं। शनिदेव वास्तविकता दिखाने वाले ग्रह हैं। जब तक आप चीज़ों की प्राप्ति के काबिल नहीं हो जाते, तब तक शनि संघर्ष कराते हैं। मीन राशि में मतलब कल्पना की राशि में वास्तविकता और लगातार मेहनत के कारक शनिदेव जब जाएंगे तो ये उनका गोचर उनको सहजता तो प्रदान नहीं करेगा। शनिदेव का गोचर मीन राशि में थोड़ा मुश्किल गोचर रहने वाला है। मीन राशि के आध्यात्मिक ज्ञान का गुण भी शनिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं। काल पुरुष के जन्मांक में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। कर्म और उसके फल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मीन राशि में शनि का गोचर कल्पना शक्ति में रुकावटें बढ़ाएगा तथा डर व चिंता को भी बढ़ाएगा। यह गोचर सिर्फ सपने देखना, उन पर काम नहीं करने वाले लोगों के लिए विशेष तौर पर अशुभ रहने वाला है। मिथुन राशि पर इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं तथा 29 मार्च 2025 को वह आपके दसम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से वह अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियों से आपके चतुर्थ भाव, पहले भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। मीन राशि में शनिदेव का ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि शनिदेव का उपच्य स्थानों में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भावों में गोचर बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही आपकी राशि के स्वामी बुध के शनि महाराज मित्र भी हैं तथा शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, वो शुभ भाव नवम भाव में पड़ती है। इसलिए आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, सर्जरी, दुर्घटनाएं, अचानक धन प्राप्त हो जाना, लॉटरी सट्टा या अचानक धन का नुकसान हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशंस, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां, गुप्त चीजें, गुप्त रिश्ते, गुप्त धन, गुप्त विद्या, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, यह सब चीजें अष्टम भाव से देखी जाती है। साथ ही ससुराल पक्ष तथा बिना कमाया हुआ धन, वसीयत, इंश्योरेंस, दहेज को भी अष्टम भाव से देखा जाता है। धर्म, धार्मिकता, आपकी श्रद्धा, नैतिकता, आस्था, ज्ञान, आपका बिलीफ सिस्टम, भाग्य का साथ, लंबी दूरी की यात्राएं, उच्च शिक्षा, पिता व गुरु का मार्गदर्शन, जीवन में मिलने वाले नए अवसर, ये सब जानकारी नवम भाव से देखी जाती है। नवम भाव के स्वामी का दसम भाव में गोचर कैरियर में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका तो देगा ही, लेकिन ये आपके ऊपर काम का दबाव को बढ़ाएगा। शनि दशम में है तो आपके ऊपर अधिक मेहनत का दबाव, वर्क प्रेशर रहने वाला है। ज़्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति, आपके संस्कार आपके कैरियर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आपकी सामाजिक छवि सुधरेगी। पिता व बुद्धिमान लोगों का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। पिता के व्यवसाय से यदि जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। व्यापारिक चीज़ों को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, जिसमें भाग्य आपका साथ देगा, आपको लाभ प्राप्ति होगी। इस समय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति व सरकारी कार्यों में भी आपका भाग्य पक्ष साथ दे सकता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र, कानून के क्षेत्र, काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, धर्म के क्षेत्र, इनसे जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ आपको मिल सकता है। शनिदेव अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो किसी तरह की रिसर्च, इंश्योरेंस या तंत्र मंत्र के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अचानक प्रसिद्धि मिल सकती है। आपके काम में परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, लेकिन साथ में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए नीति नियमों के अनुसार चलना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। वर्क पॉलिटिक्स और राइवलरी से आपको सावधान जरूर रहना चाहिए। वर्क एथिक्स को बनाए रखें। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गुप्त रखें।
शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो करियर को लेकर या शिक्षा प्राप्ति को लेकर विदेश यात्राएं आपकी हो सकती है। फॉरेन सेटलमेंट का यदि कोई मामला आपका रुका हुआ है तो उसमें अचानक आपको सफलता मिल सकती है। आपके अनावश्यक खर्चों पर भी नियंत्रण होगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो यदि आप जमीन का, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। माता की सेहत का आपको जरूर ध्यान रखना है। माता पिता को सेहत में परेशानी हो सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पार्टनरशिप के भाव, सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन में और व्यापारिक साझेदारियों में भी नीति नियमों का आपको ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में परस्पर समझ बनाए रखने पर मेहनत करनी होगी। जो मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रबल योग रहेगा। मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, तो वह भी आपके सप्तम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। नई अच्छी व्यापारिक साझेदारी आपको मिल सकती है। यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और भाग्य की कृपा से आपके सभी काम सफल होंगे। लेकिन वह मिथुन वाले जिनको ट्रांसफर या अपने करियर में बदलाव नहीं चाहिए, उनको कुछ परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर शनिवार को संध्या के समय पीपल के नीचे दीपक आपको जलाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की उपासना भी करनी चाहिए।